जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो उन भक्तों के लिए जो लोग अमरनाथ की यात्रा पे जाने वाले हैं या फिर यात्रा पे जाने का प्लान बना रहे हैं। तो कैसे आप बाबा अमरनाथ की यात्रा पे जा सकते हैं। अमरनाथ की यात्रा पे जाने के लिए आपको अपना मेडिकल और रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो कैसे होगा आपका मेडिकल और रजिस्ट्रेशन। अब अमरनाथ की यात्रा पे जाने वाले भक्तों का RFID कार्ड बनता है, तो कैसे बनेगा आपका RFID कार्ड। अब अमरनाथ यात्रा दो जगह से कराई जाती है, पहला है बालटाल रोड से, दूसरा है पहलगाम रूट से। तो कौन सा रूट आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं। तो अमरनाथ की यात्रा पे अगर आप जा रहे हैं, कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए आपको, अमरनाथ यात्रा में रुकने की क्या व्यवस्था होती, खच्चर पालकी पुट्ठू के क्या रेट होते हैं, कैसे आप हेलीकॉप्टर से अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं। और आगे ये भी जानेंगे जो भक्त कम खर्च में यात्रा करना चाहते हैं, तो कैसे वो कम खर्च में अपनी बाबा अमरनाथ की यात्रा प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो में छोटी से छोटी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू तवी से। तो आप बाय रोड बाय ट्रेन जम्मू तवी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। जम्मू पहुंचने के बाद आपको जाना होता है भगवती नगर। भगवती नगर अमरनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है, यहीं से अमरनाथ यात्रा की मुख्य रूप से शुरुआत होती है। अमरनाथ की यात्रा पहलगाम और बालटाल दो रूट से कराई जाती है, तो यहीं से आप बाय बस बालटाल और पहलगाम जाते हैं। अगर दूरी की बात करें तो जम्मू रेलवे स्टेशन से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है भगवती नगर। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही 20-20 रुपए ऑटो वाले लेते हैं और आपको भगवती नगर बेस कैंप छोड़ देते हैं। भगवती नगर में ही आपको एक नाइट का स्टे करना पड़ता है। अगर नाइट स्टे करने की बात करें तो यहाँ पे यात्री भवन बना हुआ जिसमें आप 50 रुपए देके मात्र नाइट स्टे कर सकते हैं। और अगर आप इन यात्री निवास में नहीं रुकना चाहते हैं तो जो भगवती नगर के आसपास का एरिया है, यहाँ आपको छोटे छोटे होटल, छोटे छोटे गेस्ट हाउस की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है और यहाँ पे होम स्टे की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, जहाँ आप 800 रुपए से लेके 1000 रुपए में बहुत आराम से नाइट स्टे कर सकते हैं। भगवती नगर बेस कैंप पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको करना है कि दूसरे दिन सुबह सुबह बस की टिकट ले लेनी है। अगर आप पहलगाम वाले से जाना चाहते हैं यात्रा पे तो पहलगाम के लिए आपको बस का टिकट ले लेना है। अगर आप बालटाल वाले रूट से अपनी यात्रा कर रहे हैं तो आपको बालटाल की बस की टिकट शाम को ही ले लेनी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह सुबह 4 बजे ही कैनवाई निकलती। कैनवाई का मतलब वो बहुत सारी बसें जो कि आर्मी की सुरक्षा में बालटाल और पहलगाम के लिए निकलती हैं, तो आप उन्हें कैनवाई के साथ में ही बालटाल और पहलगाम तक जाते हैं। अगर बस के टिकट की चार्ज की बात करें तो बस का टिकट जो होने वाला है 500 रुपए से 800 रुपए के आसपास का होने वाला है। अगर आप पहलगाम जाते हैं फिर आप बालटाल जाते हैं तब भी आपका टिकट 500 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में ही रहने वाला है, क्योंकि यात्रा पे नॉर्मल बस, AC बस और डिलक्स बसें भी जाती, तो आपको अपने बजट अनुसार टिकट ले लेनी है शाम को ही पहुंचने के बाद। और वहीं भगवती नगर में अगर खाने पीने की बात करें तो पूरे यात्रा में अमरनाथ की आपको जम्मू तवी पहुंचने के बाद पवित्र गुफा तक खाने के लिए कहीं भी कोई खर्च नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे आपको लंगर भंडारा देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आप भरपेट खाना खा सकते हैं। और जो यात्री को कहीं रुकने की जगह नहीं मिलती तो इन भंडारे में जाके आप बात कर सकते हैं, तो इन भंडारे में आपको रुकने की व्यवस्था भी प्रदान कर दी जाती है। तो दोस्तों लगे हाथ बात कर लेते हैं, आपको बालटाल वाले रास्ते से यात्रा करनी चाहिए या फिर पहलगाम वाले रास्ते से आपको अमरनाथ की यात्रा करनी चाहिए। तो बालटाल और पहलगाम दोनों जगह से ही बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप बालटाल वाले रास्ते से यात्रा करते हैं तो यह छोटा रास्ता है लेकिन कठिन रास्ता है, जिसकी दूरी बालटाल से मात्र 14 किलोमीटर है। तो इस यात्रा पे अगर आप कम समय में यात्रा करना चाहते हो तो फिर आपको बालटाल वाले रूट से अपनी यात्रा करनी चाहिए। और अगर बात करें पहलगाम वाले रूट से, तो पहलगाम वाले रूट से आपको जो यात्रा करनी पड़ेगी वो 48 किलोमीटर की करनी पड़ेगी, लेकिन अब 16 किलोमीटर तक के लिए टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। 100 रुपए दे के आप 16 किलोमीटर आगे तक जा सकते हैं। इसके बाद आपको पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो पहलगाम वाले से जब आप यात्रा करते हैं तो गुफा तक पहुंचने में आपको 2 दिन का समय लग जाता है, और बालटाल वाले में आप 1 दिन में ही जाके वापस आ सकते हैं। और जितने भी भक्त पहलगाम से अपनी यात्रा करते हैं तो वो जाते तो पहलगाम वाले रास्ते हैं, लेकिन वापसी में वो बालटाल वाले रास्ते से ही वापस आते हैं। तो आपको जो रास्ता सही लग रहा है उस रास्ते से आप अपनी यात्रा का पंजीकरण करा सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, जब आप अपनी यात्रा का पंजीकरण कराएंगे तो पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप पहलगाम वाले से यात्रा करना चाहते हैं या फिर आप बालटाल वाले रास्ते से अपनी यात्रा करना चाहते हैं। तो अब लगे हाथ बात कर लेते हैं कैसे होगा आपकी यात्रा का पंजीकरण और मेडिकल आपको कहां से कराना पड़ेगा। तो अमरनाथ की यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इससे पहले आपको हम बता दें अमरनाथ की यात्रा कब से कब तक चलती है। तो अमरनाथ की यात्रा जुलाई और अगस्त 2 महीने ही मात्र कराई जाती है। साल में 2 महीने ही आप बाबा अमरनाथ की यात्रा पे जा सकते हैं। इसके लिए अमरनाथ यात्रा ट्रस्ट बना हुआ है, उसी के द्वारा आपका मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है, जिसके लिए भारत के सभी मुख्य राज्य के मुख्य शहरों में कुछ बैंकों और कुछ डॉक्टरों की टीम ही मेडिकल परीक्षण करती है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपके शहर में किस डॉक्टर द्वारा आपका मेडिकल किया जाएगा, मतलब और किस बैंक से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसकी जानकारी आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले भक्तों के लिए जितनी भी जानकारी है इस वेबसाइट से मिल जाती है। तो आप इस वेबसाइट
वेबसाइट पे जाना है और आपको देख लेना है कि आपके शहर में किस डॉक्टर से आपका मेडिकल होना है और मेडिकल होने के बाद किस बैंक से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए आपको 120 रुपए की फीस भी देनी पड़ती है। तो मात्र 120 रुपए खर्च करके आपकी अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो दोस्तों आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लेना। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप जम्मू पहुंचते हैं। जम्मू पहुंचने के बाद पहुंचते हैं भगवती नगर। जिस दिन आप पहुंचते हैं तो शाम को आप अपने बस की टिकट ले लेते हैं। बालटाल जाना है तो बालटाल, पहलगाम जाना है तो पहलगाम। सुबह सुबह आप निकल जाते हैं बालटाल और पहलगाम के लिए। अगर आप बालटाल जाते हैं तो लगभग 12 से 14 घंटे का सफर आपका होने वाला है। अगर आप पहलगाम जाते हैं तो लगभग 8 से 10 घंटे का आपका सफर होने वाला है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं भगवती नगर बेस कैंप से बालटाल के लिए। बालटाल पहुंचने में आपको 12 से 14 घंटे का समय लगता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बालटाल वाले रूट की। तो आप जब बालटाल पहुंचेंगे तो बालटाल बेस कैंप में ही आपको बहुत सारे टेंट देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं टेंट में आपका नाइट स्टे करने की व्यवस्था की जाती है। अगर चार्जेस की बात करें तो 400 रुपए से लेके 500 रुपए आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ग्रुप में अपनी यात्रा कर रहे हैं 10 से 12 लोग हैं तो फिर आपको सिंगल पर्सन के लिए टेंट लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप पूरा टेंट ही बुक कर लेते हैं। अगर आप पूरा टेंट बुक करते हैं तो इसमें आपको 1200 रुपए से लेके 1500 रुपए में पूरे टेंट की बुकिंग हो जाती। मतलब प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको 100 रुपए से लेकर 150 रुपए का ही खर्च आने वाला है अगर आप ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो बालटाल में ही आपको एक दिन का नाइट स्टे कर लेना है। खाने पीने की बात कर तो पहले ही बता चुका हूँ कि हर जगह आपको भंडारा लंगर देखने को मिल जाएंगे। तो बालटाल बेस कैंप में भी आपको एक से एक लंगर देखने को मिल जाएंगे जहां आपको हर तरीके की खाने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको खाना खा लेना है। खाना खाने के बाद अपने टेंट में आ जाना है, आराम करना। फिर सुबह सुबह उठ जाना है 4 बजे। 4 बजे ही गेट खुलता है पैदल ट्रैकिंग के लिए। तो आपको लाइन लगना है। लाइन में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद ही आपके यहाँ से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। और जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर पाते उनके लिए बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक के लिए घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। घोड़े खच्चर की बात करें तो 2400 रुपए का रेट होता है। लेकिन यात्रा जब शुरू होती, भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो भाई यही चार्जेस 3000 रुपए, 4000 रुपए तक भी हो जाते हैं। और आपकी कोई सुनने वाला नहीं मिलने वाला है अमरनाथ की यात्रा पे। जो भी रेट अनाप शनाप आपसे बताए जाते हैं आप बार्गेनिंग कर लीजिए और अपने हिसाब से अपनी यात्रा करिए। कोई भी सुनता नहीं है भाई। 2400 रुपए का रेट होता है। घोड़े वाले 4000 रुपए तक मांगते हैं। पालकी का रेट 7-8 हजार होता है। पालकी वाले 12 से 14 हजार रुपए मांगते हैं। तो आप अपने बजट अनुसार ही अपनी यात्रा करिए। और अगर आप पैदल यात्रा कर सकते हो तो आप पैदल ही यात्रा करिए, क्योंकि घोड़े खच्चर से जाते हैं तो कई बार घोड़े खच्चर का जाम लग जाता है। तो 12 से 15 घंटे लग जाता है आपको बालटाल वाले रूट से। जबकि पैदल आप यात्रा करते हैं तो 5 से 6 घंटे में बहुत आसानी से आप पवित्र गुफा तक पहुंच जाते हैं। पवित्र गुफा पहुंचने के बाद अगर आप पवित्र गुफा के आसपास नाइट स्टे करना चाहते हैं तो पवित्र गुफा के आसपास भी आपको टेंट की सुविधा देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 400 रुपए, 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप पूरा टेंट की बुकिंग नहीं कर सकते। यहाँ प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको टेंट की बुकिंग करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पहुंच जाइए पवित्र गुफा के पास, जाके बाबा बर्फानी के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद अगर आप एक नाइट का स्टे करना चाहते हैं तो एक नाइट का स्टे करिए, और नहीं करना चाहते तो फिर वही बालटाल वाले रूट से रात में 6, 7, 8 बजे तक बहुत आसानी से आप वापस आ सकते। अब बात कर लेते हैं पहलगाम वाले रास्ते से। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आपको अमरनाथ की यात्रा कितने दिन की प्लान करनी चाहिए। तो अगर आप बालटाल वाले रास्ते से अपनी यात्रा कर रहे हैं तो जम्मू तवी पहुंचने के बाद आपको 5 दिन की अपनी अमरनाथ की यात्रा प्लान करनी चाहिए। और अगर आप अपनी यात्रा पहलगाम वाले रास्ते से कर रहे हैं तो आपको जम्मू तवी पहुंचने के बाद 7 दिन की अपनी यात्रा प्लान करनी चाहिए। और मैं एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जम्मू तवी पहुंचने के बाद सब लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं। अमरनाथ यात्रा से जब वापसी आते हैं तो एक दिन का समय बच जाता है। तो सभी भक्त माता वैष्णो देवी की यात्रा भी करते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो कहीं जाम में अगर आप फंस जाते हैं या फिर बरसात में फंस जाते हैं तो फिर आपको अमरनाथ यात्रा करने में आसानी होती है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक दिन एक्स्ट्रा लेके ही आप चलिएगा। मतलब अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जाते हैं तो 5 दिन का समय लेके चलिएगा जम्मू तवी पहुंचने के बाद। और अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से अपनी यात्रा करते हैं तो 7 दिन का समय रखिएगा जम्मू तवी पहुंचने के बाद। तो अभी हम लोग बात करते हैं पहलगाम पहुंचने के बाद कैसे आपको अपनी यात्रा करनी है। तो आप जब पहलगाम पहुंच जाते हैं भाई, बस पहलगाम पहुंचने के बाद भी आपको यहाँ पे बेस कैंप बना हुआ है जहाँ पे आपको रुकने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे भी आपको सेम टेंट की सुविधा भी देखने को मिलेगी। और यहाँ भी रेट आपको 400 रुपए से लेके 500 रुपए के आसपास भी होने वाले हैं। तो आप शाम को पहुंच जाइए पहलगाम। पहलगाम पहुंचने के बाद आपको यहीं पे नाइट स्टे कर लेना और यहाँ पे भी आपको लंगर की सुविधा देखने को मिल जाएगी। कहीं भी आपको खाने पे कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा। और सुबह सुबह आपको उठ के लग जाना है लाइन में, क्योंकि यहाँ से टैक्सी जाती है 16 किलोमीटर के लिए। एक जगह पड़ती है चंदनवाड़ी। तो पहलगाम से आपको जाना होता है चंदनवाड़ी। तो आप बाई टैक्सी वाले चार्ज करते हैं 120 रुपए के आसपास। तो आप पहुंच जाएंगे चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से ही आपका जो पैदल यात्रा है, पैदल मार्ग है, उसकी शुरुआत होती है। और यहीं पे चेक पोस्ट बना हुआ जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, यहीं पे आपकी चेकिंग होती है। तो यहीं पे आपका जो परमिट है उसको चेक करा लीजिए, फिर आप यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। और यहीं से अगर आप चाहें तो घोड़े खच्चर पालकी की सुविधा भी ले सकते हैं। घोड़े खच्चर का रेट यहाँ से 7 से 8 हजार रुपए होता है पवित्र गुफा तक के लिए। और पालकी का जो रेट होता है भाई वो 17 से 18 हजार रुपए के आसपास का होता है। लेकिन भीड़ बहुत होती है भाई, तो यहाँ पे भी रेट बहुत अनाप शनाप मांगे जाते हैं।
हैं जो गवर्नमेंट द्वारा रेट फिक्स किए जाते हैं, जो सभी यूट्यूबर आपको बताते हैं, ये बताते हैं जो गवर्नमेंट का फिक्स रेट है। लेकिन भाई जब आप यात्रा पे जाते हैं, मैं हर साल यात्रा पे जाता हूँ, तो वहाँ पे जो रेट है भाई, इस रेट पे आपको घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो अगर आप पैदल अपनी यात्रा कर सकते हैं तो भाई पैदल ही अपनी यात्रा करें, और अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो आपको घोड़े, खच्चर, पालकी पे इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा में आपको बालटाल वाले रूट से और पहलगाम वाले रूट से दोनों जगह ही हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है, इस वेबसाइट पे जाके आप अपने पहले से ही हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। और अगर चार्जेस की बात करें हेलीकॉप्टर टिकट की, तो भाई घोड़े, खच्चर, पालकी से आपको सस्ता पड़ने वाला है। अगर आप बालटाल वाले रूट से जाते हैं तो उसके लिए एक तरफ से आपको 2800 रुपए का चार्ज देना होता है। अगर आप पहलगाम वाले रूट से जाते हैं, क्योंकि पहलगाम का जो रूट है वो लंबा है, तो उसके लिए आपको एक तरफ से 4200 रुपए का चार्ज देना होता है। तो अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आप घोड़े, खच्चर को अवॉइड करिए और अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से ही करिए। कम बजट में और जल्दी आपकी यात्रा हो जाती है। और एक तरीका और है, अगर आप बाय फ्लाइट आते हैं तो आप बाय फ्लाइट श्रीनगर आ जाइए, फिर श्रीनगर से हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है पहलगाम और बालटाल के लिए। मतलब एक टिकट आपको लेना है श्रीनगर टू पहलगाम, और पहलगाम से फिर आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से, अगर आपका बजट अच्छा है, आप अच्छा खासा खर्च कर सकते हैं, तो आप अधिक पैसे खर्च करके जल्दी यात्रा कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पहलगाम वाले रूट से अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो 16 किलोमीटर टैक्सी से पहुंचने के बाद आपको आगे का जो 32 किलोमीटर का सफर है वो आपको पैदल ही तय करना होता है। और ये पैदल सफर अगर आप तय करते हैं तो उसके लिए आपको 2 दिन का समय लग जाता है। तो अगर आप सुबह सुबह बहुत जल्दी अपनी यात्रा करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं पिस्सू टॉप या फिर शेषनाग। ये 2 जगह हैं रास्ते में जहां पे आपको नाइट स्टे करने की सुविधा मिल जाती है। अगर आप पिस्सू टॉप तक पहुंचते हैं पहले दिन तो आपको यहाँ पे नाइट स्टे कर लेना है। अगर आप पहले दिन पिस्सू टॉप से आगे शेषनाग पहुंच जाते हैं तो आपको शेषनाग में एक नाइट का स्टे कर लेना है। मतलब अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं तो रास्ते में आपको एक नाइट का स्टे करना ही पड़ेगा। और दोनों जगह पे आपको 400 रुपए से लेकर 500 रुपए में प्रति व्यक्ति हिसाब से टेंट की सुविधा देखने को मिल जाएगी। और भंडारे, लंगर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। दूसरे दिन आपको सुबह सुबह उठना है और जल्दी चले जाना है पवित्र गुफा तक। तो आप आराम से 6 से 7 घंटे में, अगर आप पिस्सू टॉप हैं तो पवित्र गुफा तक पहुंच जाएंगे, और अगर आप शेषनाग हैं तो 4 से 5 घंटे में आप शेषनाग से पवित्र गुफा तक पहुंच जाएंगे। आप जाके आराम से पवित्र गुफा में दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप वहीं पे जो बेस कैंप बना हुआ है गुफा के पास में, जो बहुत सारे टेंट है, यहाँ पे नाइट स्टे कर लीजिए। और दूसरे दिन फिर आप बालटाल वाले रास्ते से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि पहलगाम से लोग जाते तो हैं लेकिन वापसी पहलगाम वाले रास्ते से बिल्कुल भी लोग नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो बस वाले होते हैं, जो टैक्सी वाले होते हैं, तो वो वापसी में आपको बालटाल में ही मिल जाते हैं। तो आपको जाके दर्शन करने पहलगाम वाले रास्ते से अगर आप जा रहे हैं, लेकिन वापसी आपको बालटाल वाले रास्ते से ही करनी है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो अब यात्रा में RFID कार्ड बनता है उसके बारे में तो मैंने बताया ही नहीं, तो वो कैसे बनेगा। तो RFID कार्ड जो बनता है आपका, जब आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं तो सबसे सही जगह है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। यहीं पे आप जैसे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, बगल में ही काउंटर बना हुआ है, यहाँ पे आपको अपना RFID कार्ड बनवा लेना है। सबसे आसानी से यहीं पे ही आपका RFID कार्ड बन जाएगा। इसके अलावा बनता तो आपका पहलगाम में भी बनेगा, बालटाल में बनेगा, और भगवती नगर बेस कैंप में भी आपका RFID कार्ड बनता है। और जो भक्त बाय फ्लाइट आते हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी आपका RFID कार्ड बन जाता है। लेकिन सबसे सही जगह है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में कम भीड़ होती है और बहुत आसानी से आपका RFID कार्ड बन जाता है। RFID कार्ड वो होता है जिसमें आपकी एक आइडेंटिटी होती है कि हाँ कितने लोग यात्रा पे हैं और आप कहाँ से आए हैं और आपकी उम्र क्या है, ये सारी जानकारी आपके RFID कार्ड में होती है। तो आपका RFID कार्ड जरूर बनवा लेना है जम्मू तवी। आगे उसके बाद ही आपको अपनी अमरनाथ की यात्रा करनी है। तो दोस्तों आखिर में बात आती है कि आपकी अमरनाथ यात्रा में कितना खर्च आने वाला है। तो अगर आप ऑर्डिनरी बस से जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, तो आप बहुत आसानी से आप 5 से 6 हजार रुपए में आप अपनी अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई जानकारी चाहिए अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपकी तुरंत ही दिया जाएगा। और आपके शहर में कहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कहाँ से मेडिकल हो रहा है, इसकी जानकारी भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इस बार अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं और फिर भी आप कोई परेशानी, तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स आपको तुरंत ही दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट में बताया जरूर। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.